फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। 1 ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में शिरकत की। सीएसए विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के समन्वय से खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की बात कही। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती से जुड़े नवाचारों, तकनीकों और किसानों के अनुभवों पर भी चर्चा की गई। अपनी मेहनत का उपयोग देश और समाज के लिए बहुत कुछ देने में लगा सकता है, और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि भाई आप प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाइए, इसको प्रोत्साहित करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। गंगा, महागंगा के किनारे के जितने भी 27 जनपद हैं, इन 27 जनपदों को, और 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के हैं, इनको हमने प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया। मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड के किसानों के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बुंदेलखंड के किसानों ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की। हां, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता तेजी के साथ। एक, हमें जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आसान बनाने के लिए और उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना है। कुछ कार्य प्रारंभ हुए हैं। हमने कृषि मंडियों में व्यवस्था की है कि प्राकृतिक खेती से जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, उसके बीज से लेकर के फसल तैयार होने तक उसके सर्टिफिकेशन के कार्य, और फिर उसके लिए शोरूम बनाना और उसको मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। भाई, अगर हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से युक्त खाद्यान्न 40 रुपए में मिल रहा है और प्राकृतिक खेती से वही सामान हमें 50 रुपए में मिलता है, तो हमें 50 रुपए को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वह रोग मुक्त है और विषाणु से मुक्त है, जहर से मुक्त है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करेगा, हमारे जीवन को स्वस्थ रखेगा। एक कार्य तो यह हो जाएगा, और दूसरा कार्य क्या? हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर भारत का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, या भारत के अंदर जन्मी भी जो भी उपासना विधियां हैं, वे वैदिक परंपरा को मानने वाले होंगे, बौद्ध होंगे, जैनी होंगे, सिख होंगे, या किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता की उपासना न करता हो? भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है।